हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है चारों ओर, वैसे वैसे स्मार्ट डिवाइसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इन स्मार्ट डिवाइसेस को सही से काम करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, स्टैटिक आईपी क्या होता है और साथ ही साथ डायनेमिक आईपी क्या होता है। तो ये सारे टर्म आपने अपने स्मार्ट डिवाइसेस पे देखे होंगे, इवन अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, इवन पीसी पे और इवन लैपटॉप्स के ऊपर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सबके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस 21वीं सदी में इंटरनेट के कारण कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है और साथ ही साथ ये नेटवर्क कैसे स्मूथली काम कर रहा है। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर उस डिवाइस का जो ऑनलाइन से यानी कि इंटरनेट से जो कनेक्टेड है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपका टैबलेट और कोई भी स्मार्ट डिवाइस जो आपके घर में लगे हुए हैं, जैसे स्मार्ट एसी है, स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट स्पीकर है। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और इनकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस आके कुछ इस तरह से होता है 192.168.29.1। ये जो सीरीज है, इस सीरीज को ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं और ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो जैसे इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो एक आईपी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप आके किसी को अपना पार्सल पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी गुड्स आप भेजना चाहते हैं, तो आप सामने वाले का एड्रेस लेते हैं, तब आके जो कुरियर कंपनी है उस एड्रेस पे आपके जो प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर करती है। तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो भी आके डेटा है वो पैकेट्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह आके ट्रांसफ़र इसी आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि आके ये जो डेटा है वो किसको आके भेजना है या कौन से डिवाइस को भेजना है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आके आपने रिक्वेस्ट डाला है यूट्यूब को मेरा वीडियो देखने के लिए, तो यूट्यूब आके देखेगा कि ये कौन सी आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रहा है और यूट्यूब आके मेरा वीडियो आपकी आईपी एड्रेस पे वो फॉरवर्ड करता है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत सीमलेसली होती है और बिना आईपी एड्रेस के कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होगा कि इस डेटा को पहुंचाना कहाँ पर है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस आके कितना ज़रूरी है इंटरनेट में एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाने के लिए। और आप अगर अपनी आईपी एड्रेस अगर अपना जानना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउज़र से टाइप कीजिए व्हाट इज़ माई आईपी, तो उससे आके आपका जो पब्लिक जो आईपी एड्रेस है वो पता चल सकता है। अब ये तो आपको पता चल ही गया है कि आईपी एड्रेस आके नंबर के फॉर्मेट में सेव होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स को सिर्फ नंबर की ही भाषा समझ में आती है, लेकिन इंसानों के लिए नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूँ कि फेसबुक की आपको वेबसाइट खोलनी है तो आप ब्राउज़र में आप क्या टाइप करेंगे 157.240.16.35 या आप टाइप करेंगे www.facebook.com। ऑब्वियस है कि आप www.facebook.com ही आप टाइप करेंगे, क्योंकि आपको वो इजीली याद रहता है। लेकिन आप चाहो तो आप आईपी एड्रेस से भी उस वेबसाइट को आप लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 157.240.16.35। ये आके फेसबुक का आईपी एड्रेस है। तो आप ये आईपी एड्रेस डाल के भी आप फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप www.facebook.com डाल के भी आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप www.facebook.com जब आप अपने ब्राउज़र में डालते हैं तो इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि आके इनको फेसबुक की वेबसाइट पे ही इनको जाना है। तो यहाँ पे काम आता है डीएनएस का, जो सबसे बड़ा रोल है डीएनएस का वो यही प्ले करता है। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक इंटरनेट की एड्रेस बुक है जिसके अंदर सारे के सारे आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं और डीएनएस आके उनको वर्ड में कन्वर्ट कर देता है ताकि ह्यूमंस उसको इजीली याद रख सके और एक्सेस कर सके। तो डीएनएस को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कि आपको आके किसी का मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, तो आप 1 या 2 मोबाइल नंबर्स आप याद रख सकते हैं। लेकिन जब आपको बात की जाए कि बहुत सारे मोबाइल नंबर्स याद रखने हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जब भी कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तब आप मोबाइल नंबर डालते हैं। इस मोबाइल नंबर को आप समझ लीजिए आईपी एड्रेस, और जो आप दूसरे का आप नाम जो डालते हैं या जिसका मोबाइल नंबर है जिसका आप नाम डालते हैं वो आप समझ लीजिए वेबसाइट का नाम है।
तो आप अगली बार जब भी आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उनका नाम टाइप करते हैं और उस नाम पर आप क्लिक करते हैं और कॉल चली जाती है। जबकि होता क्या है, कॉल आके नाम से नहीं जा रही है, कॉल आके उस मोबाइल नंबर से जा रही है। तो वो नंबर ही आईपी एड्रेस हो गया और ये जो नाम आप रखे हो ये आके डीएनएस हो गया है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ये जो यहाँ पे जो पूरा जो रोल प्ले हो रहा है वो डीएनएस का रोल प्ले हो रहा है, जो नंबर को वर्ड में आके कन्वर्ट कर देता है ताकि आप और हम आराम से याद रख सकें कि हमें किसको कांटेक्ट करना है या कौन सी वेबसाइट हमें विजिट करनी है। अब इस आईपी एड्रेस में 2 वर्जन्स है, वो है IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6। IPv वर्जन 4 आके एक 4 हेक्साडेसिमल नंबर है और IPv6 आके एक 6 हेक्साडेसिमल नंबर है। हम अभी ज़्यादातर IPv वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम IPv वर्जन 6 यूज़ करेंगे। आईपी एड्रेस 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरी होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ब्रांचेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड होते हैं, तो उनको आके अपनी हेड ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए उनको स्टैटिक आईपी एड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने डेटाबेस में, यानी कि जो उनका सर्वर होता है उसके अंदर पूरा का पूरा वो हर प्रोडक्ट लिस्ट का, या आप मान लीजिए जितने भी बिल्स है, रिकॉर्ड्स है, वाउचर्स है, सबका आके जो डेटाबेस है वो अपने सर्वर के अंदर रखते हैं, ताकि उनकी कंपनीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी है वो आके उस डेटा को सिक्योरली एक्सेस कर सके। तो वहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस का बहुत काम आता है। और अगर अब हम बात कर लें डायनेमिक आईपी एड्रेस की, ये आके हम सब यूज़ करते हैं कंज्यूमर लेवल पे। जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो आके चेंज होता रहता है हर आधे घंटे में, या जब भी आप आके अपना मोडम रीस्टार्ट करते हैं। जबकि स्टैटिक आईपी एड्रेस स्टेबल रहता था, वहीं पे डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। तो जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो कंज्यूमर लेवल पे यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आके क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है या कोई बैंक फ्रॉड कर रहा है तो वो ट्रेस नहीं हो पाएगा। देखिए, आईपी एड्रेस से जो ट्रैकिंग होती है वो आगे एक आम लेवल पे, मतलब कि जो एक सिंपल तरीके से कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन इसके एक स्पेशल टूल्स है, सॉफ्टवेयर्स है, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि किसने वो फ्रॉड किया है, वो कौन सी आईपी एड्रेस है और उस आईपी एड्रेस का लोकेशन क्या है। जैसे कि आपने मूवीज के अंदर देखा है, जब भी आके कोई साइबर क्राइम होता है तो पुलिस वाले इमीडिएटली आईपी एड्रेस से सामने वाले का, जो क्राइम करने वाले का है, वो एड्रेस निकाल लेते हैं। तो ये होता कैसे है? ये होता है आईएसपी के थ्रू होता है। बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प के बिना ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आके जिस टाइम पे वो क्राइम हुआ है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो आपको इंटरनेट दे रहा है, वो आके उनके पास वो डेटाबेस मेंटेन करते हैं कि भाई 4 तारीख को शाम को 6 से 7 के बीच आके ये आईपी एड्रेस किसको असाइन किया गया था। और इवन वो आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, उन सब का आके जो पूरा डिटेल डेटाबेस है वो आईएसपी के पास रहता है। तो वो आईएसपी आके पुलिस वालों को बता सकता है कि भाई इतने बजे ये आईपी एड्रेस आके ये पर्टिकुलर इंसान यूज कर रहे थे। तो उससे क्या करते हैं, पुलिस आके उस आदमी को ट्रेस कर लेती है और वो पकड़ लेती है। तो ये जो आईएसपी होते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, या जो भी फाइबर कनेक्शंस जो आजकल हम यूज करते हैं, ये आके पूरा एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं कि हमने आके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसको हमने कौन सी आईपी असाइन की थी। तो इस तरीके से आके आईपी की ट्रैकिंग होती है और जो क्रिमिनल्स है वो पकड़े जाते हैं। तो अब आपको पता चली गया है कि हम सब कैसे बताएंगे सर? आप सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, मैं प्रबोध माथुर हूं, ये पंडित जी हैं कानपुर वाले, कैसे पता पड़ेगा? किसी आधार कार्ड से, राशन कार्ड से या पासपोर्ट से, सबूत आपके सामने है सर, संदेह की कोई बात ही नहीं। वैसे ही आईपी एड्रेस से आके डिवाइसेस का पता चलता है या यूजर का पता चलता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज आपको समझ में आ गया होगा कि इस बड़ी सी इंटरनेट की दुनिया में इस पूरे नेटवर्क को संभालने के लिए आईपी एड्रेस का कितना बड़ा हाथ है। आपके अगर कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने मुझे आके अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है, जितने भी अपडेट्स है, आपको इमीडिएटली आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूं। इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।